हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत टर्नरी ऑपरेटर, जिसे कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। टॉपिक है टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेंड के आधार पर ऑपरेटर को यूनरी, बाइनरी और टर्नरी कैटेगरी में रखा गया है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है टर्नरी ऑपरेटर, अर्थात जिसको अपना कार्य परफॉर्म करने के लिए 3 ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर होता है। Operators that required at least 3 operand to perform their operation is known as ternary operators। और टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर नाम से भी जाना जाता है। द कंडीशनल ऑपरेटर इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द इफ एल्स स्टेटमेंट, but the conditional operator takes less space and it helps to write the if-else statement in the shortest way possible। अभी हम जो अध्ययन करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, वो सी लैंग्वेज में मौजूद इफ एल्स स्टेटमेंट का ही एक संक्षिप्त रूप है। कंडीशनल ऑपरेटर आर दिस सिंबल्स। आप स्क्रीन पे देखिएगा, एक सिंबल दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क का सिंबल, तथा दूसरा सिंबल दिखाई दे रहा है कॉलन, 2 डॉट। क्वेश्चन मार्क का सिंबल और कॉलन का सिंबल, ये दोनों सिंबल मिलकर कंडीशनल ऑपरेटर कहलाएंगे। सिंस द कंडीशनल ऑपरेटर अर्थात क्वेश्चन मार्क का चिन्ह और कॉलन का चिन्ह टेक्स 3 ऑपरेंड्स टू वर्क, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए हमें ये 2 चिन्ह काम में लेने पड़ेंगे। ये जो सिंबल है क्वेश्चन मार्क का और कॉलन, ये दोनों मिलकर कंडीशनल ऑपरेटर बनेंगे। अब चूंकि कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर, अर्थात इन दोनों के संग हमें कितने ऑपरेंड काम में लेने होंगे? 3 ऑपरेंड काम में लेने होंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर इज as shown on the screen: variable equals to expression 1, question mark expression 2, colon expression 3। तो एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 तो क्या हो गए? ऑपरेंड हो गए। और इसके लिए जो चिन्ह काम में लिए जा रहे हैं वो अभी अभी मैंने बताया, क्वेश्चन मार्क और कॉलन का सिंबल। तो 3 ऑपरेंड, एक्सप्रेशन 1, 2 और एक्सप्रेशन 3। और ऑपरेटर कौन सा है? क्वेश्चन मार्क और कॉलन। अब ये किस तरह कार्य करता है? तो एक्सप्रेशन 1 एक्चुअल में एक कंडीशन है। कंडीशन मतलब लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब जिसमें रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर मौजूद होते हैं। तो एक्सप्रेशन 1 क्या है? एक कंडीशन है। तो कंडीशन मतलब इस जिसका रिजल्ट या तो आएगा ट्रू या आएगा फॉल्स। यदि एक्सप्रेशन 1 को हल करने पर, अर्थात कंडीशन को चेक करने पर रिजल्ट आता है ट्रू, तो एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा और जो भी वैल्यू या रिजल्ट प्राप्त होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब अगर कंडीशन अर्थात एक्सप्रेशन 1 को हल करने पर रिजल्ट ट्रू नहीं आया, फॉल्स आया, तो क्या होगा? तो एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट किया जाएगा और एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट होने पर जो भी वैल्यू या रिजल्ट प्राप्त होगा वो वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह कार्य करेगा? जो ही कंडीशनल ऑपरेटर प्राप्त होगा, टर्नरी ऑपरेटर प्राप्त होगा प्रोग्राम में, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 अर्थात कंडीशन को चेक किया जाएगा। अब कंडीशन चेक करेंगे तो रिजल्ट होगा या तो ट्रू या फॉल्स। अब पहला, अगर रिजल्ट ट्रू है तो क्या होगा? एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट किया जाएगा और यदि रिजल्ट फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट किया जाएगा और जो भी परिणाम प्राप्त होंगे वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में स्थित इस वेरिएबल को असाइन कर दिए जाएंगे। तो अब हम इसको पुनः देखते हैं कि द ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन सिंबल वर्क्स एज फॉलोज। एक्सप्रेशन 1 इज द कंडीशन टू बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सप्रेशन 1 अर्थात कंडीशन को चेक करेंगे। इफ द कंडीशन is true, then expression 2 will be executed and the result will be returned. Otherwise,
मतलब कंडीशन यदि ट्रू नहीं है तो इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन एक्सप्रेशन 3 विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द रिजल्ट विल बी रिटर्न्ड। यहाँ हिंदी में लिखा है अर्थात वेरिएबल एक इकाई है जो वैल्यू को होल्ड करेगा, जो कि शर्त अर्थात एक्सप्रेशन 1 के आधार पर टर्नरी ऑपरेटर से प्राप्त होगा। एक्सप्रेशन 1 एक कंडीशन है जिसके ट्रू होने से एक्सप्रेशन 2 क्रियान्वित होगा और परिणाम को वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अगर शर्त अर्थात एक्सप्रेशन 1 को हल करने पर प्राप्त रिजल्ट फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 क्रियान्वित होगा और उसका परिणाम वेरिएबल में स्टोर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैं पुनः एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट में। कंडीशनल ऑपरेटर अर्थात टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड होंगे और इसके लिए जो सिंबल काम में ले रहे हैं वो है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। तो सर्वप्रथम एक्सप्रेशन 1 अर्थात कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट किया जाता है और जो भी प्राप्त वैल्यू या परिणाम है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में स्थित वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। यदि एक्सप्रेशन 1 अर्थात कंडीशन को चेक करने पर प्राप्त रिजल्ट फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट किया जाएगा और एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट करने पर जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में स्थित वेरिएबल में असाइन कर दी जाएगी। अब इसको note that only one of the embedded expressions, either expression 2 or expression 3, is evaluated when determining the value of a conditional expression. For example, consider the following statement. हमने ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, इसकी सहायता से समझते हैं। I equals to 10, J equals to 15. हमने I में वैल्यू असाइन करी 10 और J में 15। फिर यहाँ हमने टर्नरी ऑपरेटर काम में लिया है, कंडीशनल ऑपरेटर काम में लिया है। K equals to this condition question mark I colon J। तो आप देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है कि K की वैल्यू क्या होगी, K में क्या स्टोर होगा। तो कैसे पता लगेगा? तो सर अब चूंकि ये टर्नरी ऑपरेटर है तो सबसे पहले अभी भी मैंने बताया क्या करना है। सर्वप्रथम हमें दी गई कंडीशन अर्थात एक्सप्रेशन 1 को हल करना है। एक्सप्रेशन 1 यहाँ है I ग्रेटर देन J। चेक दिस कंडीशन। I और J की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी। 10 ग्रेटर देन 15 है क्या? 10 ग्रेटर देन 15 नहीं है अर्थात कंडीशन फॉल्स है, अर्थात एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट आया फॉल्स। फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होना चाहिए अर्थात J यहाँ पे एक्सप्रेशन 3 की जगह लिखा J, तो J की वैल्यू रिटर्न होगी K में। तो J की वैल्यू है 15 अर्थात K में के रिटर्न J की वैल्यू रिटर्न हो रही है 15 जो कि K में स्टोर हो जाएगी। तो J की वैल्यू है 15 अतः K में क्या स्टोर हो गया 15। In this example, because value of conditional expression 1 is false, अर्थात I greater than J means 10 greater than 15 is false. Therefore, K will be assigned the value of J that is 15. Hence, value of K is 15. क्यों आया 15 K में? क्योंकि ये कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ हमने काम में लिया तो सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 अर्थात इस कंडीशन को चेक किया। कंडीशन यदि ट्रू होती तो I की वैल्यू रिटर्न होती, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है फॉल्स, तो J की वैल्यू रिटर्न होकर K में असाइन कर दी गई। तो J की वैल्यू 15 K में स्टोर कर दी गई है। हम इसी चीज को इफ एल्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ जैसा भी हमने पढ़ा था टर्नरी ऑपरेटर में, अब उसी चीज को हम इफ एल्स से भी समझ सकते हैं। इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन 2 और असाइन द वैल्यू इन वेरिएबल। अगर कंडीशन अर्थात एक्सप्रेशन 1 को चेक किया, यदि ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यदि कंडीशन ट्रू नहीं है फॉल्स है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स ब्लॉक में जो भी लिखा है एक्सप्रेशन 3 वो एग्जीक्यूट होके वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर से समझिए, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन 2 and assign value into this variable.
इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक, और यहाँ एल्स ब्लॉक में जो भी एक्सप्रेशन 3 को हल होने पर वैल्यू मिलेगी वो वेरिएबल में असाइन कर दी जाएगी। क्योंकि इफ स्टेटमेंट किस तरह एग्जीक्यूट होता है, इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले दी गई कंडीशन को चेक करते हैं, यदि वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक में जो भी कुछ लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स ब्लॉक में जो भी कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा टर्नरी ऑपरेटर वाला कार्य परफॉर्म हो रहा है। इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन 2, इफ एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स देन एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन 3। यहाँ इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यह इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें सर्वप्रथम दी गई कंडीशन अर्थात एक्सप्रेशन 1 को चेक किया जाता है। एक्सप्रेशन 1 को चेक करने पर प्राप्त वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, यदि कंडीशन ट्रू नहीं है अर्थात फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होता है। अब हम पिछले एग्जाम्पल को फिर से कंसिडर करते हैं और इफ एल्स की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर द प्रीवियस एग्जाम्पल अगेन यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट्स। हमने i में असाइन किया 10, j में असाइन किया 15। इफ i ग्रेटर देन j, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो हमें ये एग्जीक्यूट करना है k इक्वल्स टू i। यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमें एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट करना है k इक्वल्स टू j। तो देखते हैं i ग्रेटर देन j है क्या, 10 ग्रेटर देन 15 है क्या, 10 ग्रेटर देन 15 नहीं है अर्थात कंडीशन फॉल्स है। इफ में दी गई कंडीशन प्राप्त हुई फॉल्स, तो इफ वाला हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं होगा, k इक्वल्स टू i वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, k इक्वल्स टू j। क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा अर्थात k इक्वल्स टू j वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा। तो k में j की वैल्यू असाइन कर दी जाएगी अर्थात k में 15 स्टोर कर दिया जाएगा। In this example, because condition I greater than j means 10 greater than 15 is false. Therefore, else part of if else will be executed and k will be assigned the value of j, that is 15. Hence, value of k is 15. Consider the following example. Int xy, x और y दो वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए हैं। एक वेरिएबल है x और एक है y, दोनों इंटीजर टाइप के। स्कैन एफ एक इंटरेक्टिव कमांड है जो कि एग्जीक्यूशन होगा। जब स्कैन एफ का एग्जीक्यूशन होगा तो आपसे x की वैल्यू पूछेगा और आप जो भी वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो x नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी। तो स्कैन एफ जब एग्जीक्यूट होगा x की वैल्यू आपको कीबोर्ड से देनी है। y इक्वल्स टू दिस क्वेश्चन मार्क दिस कॉलन दिस। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक कंडीशनल ऑपरेटर प्रयुक्त हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, x ग्रेटर देन 5 को चेक किया जाएगा। अब चूंकि x की वैल्यू आप एग्जीक्यूशन के समय कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, यदि आपने x की वैल्यू सपोज 10 एंटर कर दी, क्या एंटर करी 10, तो 10 ग्रेटर देन 5 कंडीशन इज ट्रू, तो 3 विल रिटर्न, ये वाला हिस्सा रिटर्न होगा। तो y में क्या स्टोर होगा 3, y में 4 का भी स्टोर होगा यदि x ग्रेटर देन 5 वाली कंडीशन फॉल्स है। जब स्कैन एफ एग्जीक्यूट हुआ और आपने x की वैल्यू इनपुट करी 1, तो हो गया 1 ग्रेटर देन 5 है क्या, नहीं है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो ये 4 y में स्टोर कर दिया जाएगा यानी वैल्यू रिटर्न विल बी 4, तो y में स्टोर होगा 4। तो दिस स्टेटमेंट विल स्टोर 3 in y if x is greater than 5। सिंपली साधारण तरीके से हम कह सकते हैं कि y में 3 का भी स्टोर होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तो ही y में 3 स्टोर होगा, अदरवाइज y में स्टोर होगा 4। The following points may be noted. It is not necessary that the conditional operators should be used only in arithmetic statements. ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि हमेशा अरिथमेटिक स्टेटमेंट का ही प्रयोग किया जाए, हम इस तरह भी काम में ले सकते हैं
कि यदि हमने i की वैल्यू इनपुट करी कीबोर्ड से और उसकी तुलना करी 2 से, क्या यहाँ पे देखिए रिलेशनल ऑपरेटर काम में लिया गया तुलना के लिए इक्वल्स टू। i इक्वल्स टू 2 है क्या? यदि मान लीजिए कीबोर्ड से हमने इनपुट करा वैल्यू 3, तो क्या बन गया 3 इक्वल्स टू 2 है क्या? 3 और 2 बराबर है क्या? तुलना और ये इक्वल्स टू का साइन है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, तुलना के लिए काम में लिया जा रहा है। तो i की वैल्यू आपने कीबोर्ड से इनपुट करी 3, तो ये हो गया 3 और 2 बराबर है क्या? रिजल्ट आया फॉल्स। तो क्या एग्जीक्यूट होगा? printf हाई, यानी आउटपुट में आएगा hi हाई। मान लीजिए आपने कीबोर्ड से इनपुट किया था i का वैल्यू 2, तो ये चेक हुआ 2 और 2 बराबर है क्या? यस, कंडीशन इज ट्रू। तो अब क्या एग्जीक्यूट होगा? printf हेलो, तो आउटपुट आएगा हेलो। The limitation of the conditional operator is that after the question mark or after the colon only one C statement can occur. अब इसका लिमिटेशन यह है कि कंडीशनल ऑपरेटर का लिमिटेशन यह है कि क्वेश्चन मार्क के सिंबल के बाद या कॉलन के सिंबल के बाद केवल सी का एक ही स्टेटमेंट काम में लिया जा सकता है, ये इसका लिमिटेशन है। In practice, rarely is this the requirement. Therefore, in serious C programming, conditional operators are not as frequently used as the if-else. Actually, C के जो सीरियस प्रोग्राम्स यानी बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ कंडीशनल ऑपरेटर प्रयुक्त नहीं किए जाते, इसके बजाय इफ एल्स ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं। In practice, rarely is this the requirement. Therefore, in serious C programming, conditional operators are not as frequently used as the if-else. साधारणतः if-else को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बजाय कंडीशनल ऑपरेटर के। Okay, students, thank you